आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत ताज़ा सा आशीष दे। हम विश्वासी भाई बहन, यदि हम विश्वासी हैं, प्रभु में सच में यदि बढ़ना चाहते हैं, हालेलुया, प्रभु से यदि हम पाना चाहते हैं ना, तो सबसे अहम बात है कि हमें वचन को पढ़ना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके प्रभु में बढ़ने के लिए ना, संसार से हमें दूर होना होगा। और इतना ज़्यादा कि मानो संसार की बातें हमारे मन में ना ही आए तो अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर कहता है हम यदि संसार के बातों में रहते हैं और हम फिर भी प्रार्थना करते हैं, तो उसी चीज़ को हम मांगते हैं जो संसार के लिए अच्छा होता है। और वो संसार में हमारे लिए भी अच्छा होता है, लेकिन वो संसार के लिए। लेकिन यदि हम सच में कुछ परमेश्वर से पाना चाहते हैं, तो मैं आप सभी को कुछ ऐसे वचन बताना चाहता हूँ कि यदि आप परमेश्वर से सच में कुछ पाना चाहते हैं ना, उसके लिए आपको कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है कि परमेश्वर मुझे पैसे दे, धन दे, दौलत संपत्ति दे। पता है, सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं परमेश्वर से मांगने की, जो है बुद्धि और समझ। क्योंकि यदि हमारे अंदर बुद्धि और समझ हुआ प्रभु के साथ चलने का, प्रभु के आज्ञाओं को मानने का, हालेलुया, तो मैं यही आप सभी को बताना चाहता हूँ कि यदि हमारे अंदर बुद्धि और समझ होना बहुत ही ज़रूरी है, और हम जितना ज़्यादा हो सके परमेश्वर में बढ़ने के लिए, हालेलुया, परमेश्वर का वचन के साथ साथ हमें उन चीज़ों को मांगना है परमेश्वर से जो हमारे लिए ज़रूरी हो और हमें परमेश्वर के नज़दीक ले जा सके। हालेलुया। तो आइए हम सब कुछ ऐसे वचनों को जानेंगे जो बुद्धि और समझ के बारे में कुछ कहते हैं। हालेलुया। तो आइए हम सब वचन की ओर चलते हैं। ये वचन है नीति वचन 4:5 से यदि हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कुछ इस तरह कहता है, बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल ना जाना, ना मेरी बातों को छोड़ना, बुद्धि को ना छोड़, वो तेरी रक्षा करेगी। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा कि बुद्धि को ना छोड़, वो तुम्हारी रक्षा करेगी। हालेलुया। यदि हम शुरुआत से फिर से पढ़ते हैं, बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है उसको नहीं भूलना। आमीन। परमेश्वर कहता है उसको नहीं भूलना और ना मेरी बातों को, यानी परमेश्वर ये भी कहता है कि मेरी बातों को भी ना भूलना, क्योंकि ये बातें कहने वाला कोई और नहीं, परमेश्वर ही है। हालेलुया। परमेश्वर ही ये बातें हमें सिखाता है कि बुद्धि और समझ को प्राप्त कर। हालेलुया। और ऐसा करने से क्या होगा कि वही बुद्धि और समझ हमारे अंदर रहता है, तो उसी समझ के साथ हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, वही हमारी रक्षा करता है। आमीन। कि हमें सिर्फ बाइबल पढ़ने से या प्रार्थना करने से परमेश्वर खुश नहीं होता, उनकी इच्छा अनुसार चलना भी हमारे लिए और बहुत अच्छा होता है। क्योंकि यदि हम प्रार्थना तो कर दें अपने मुंह से, परमेश्वर मुझे ये चाहिए वो चाहिए, क्या आपने कभी ये भी सोचने की कोशिश किया है, कि जानने की कोशिश की है कि परमेश्वर क्या चाहता है? हालेलुया। परमेश्वर कहता है बुद्धि को प्राप्त करे रहना। आमीन। और मेरी बातों को भी ना भूलना। हालेलुया। क्योंकि बुद्धि को ना छोड़ना, वो तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रीति रख, वो तेरा पहरा देगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है बुद्धि ही तुम्हारी रक्षा करेगी और बुद्धि तुम्हारा पहरा देगा। आमीन। क्योंकि ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बुद्धि की बातें कहने वाला, समझ की बातें बताने वाला कोई और नहीं, हालेलुया, परमेश्वर खुद कहता है। हालेलुया। क्योंकि हमारे अंदर समझ और बुद्धि होना बहुत ही ज़रूरी है, और यदि हम उसके अनुसार चलते हैं तो वो हमें हर मुसीबतों से बाहर निकालता है। हालेलुया। और आगे लिखा है बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। यानी कि उनको प्राप्त करने के लिए, उनको बुद्धि और समझ पाने के लिए, हालेलुया, परमेश्वर ने कहा यत्न कर, यानी कि प्रार्थना कर, विश्वास कर और लगातार प्रभु में चलते रहो, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें सही राह दिखाता है। हालेलुया। क्योंकि यदि हम परमेश्वर को छोड़कर कहीं और कुछ मांगते हैं ना, कभी नहीं मिलता। लेकिन परमेश्वर से यदि हम कोई चीज़ मांगते हैं, पता है हमारे अंदर जानते हुए भी कि ये इंसान गलत है,
लेकिन यदि हम सही चीज़ मांगते हैं ना तो वो देता है। जिस तरह से एक पिता अपने बच्चों को सब हरकतें जानते हुए भी उसे वो चीज़ देता है जो उनके लिए ज़रूरी है, उसी तरह हमारा परमेश्वर भी है कि हमें ऐसा नहीं है कि हमारे बारे में वो नहीं जानता, वो सब जानता है कि हम कितना गलत कितना सही हैं, लेकिन फिर भी वो हमारी प्रार्थना को सुनता है और हमें जितना ज़्यादा हो सके हालेलुया वो ज़रूरत की चीज़ें देता है जो हमारे लिए ज़रूरी होता है। हालेलुया। इसलिए आप लगातार परमेश्वर से कुछ धन संपत्ति मांगने की ज़रूरत नहीं है, जितना ज़्यादा हो सके बुद्धि और समझ प्राप्त करें ताकि आपके अंदर वचन रहे और वचन अनुसार आप चलो, आपके जीवन में फिर कोई घटी कमी नहीं है। हालेलुया। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसा ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।